नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल करंट अफेयर्स एज पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है जो हमें भारतीयों के खानपान और उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव के बारे में बताती है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF ने हाल ही में अपनी 2024 की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की है और इसमें भारत के भोजन के तरीकों को G20 देशों के बीच सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल बताया गया है। जी हां, आपने सही सुना। रिपोर्ट के अनुसार अगर सभी देश भारत की खाने की आदतों को अपनाएं, तो दुनिया को अपने भोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक से भी कम पृथ्वी की आवश्यकता होगी, जो हमारे भोजन को पर्यावरण के लिए सबसे कम हानिकारक बनाता है। 2050 तक वैश्विक भोजन उत्पादन की मांग बढ़ने के बावजूद भारत के पारंपरिक खानपान स्थायी जीवन के लिए एक दिशा दिखा सकते हैं। तो हमारे भोजन को इतना खास क्या बनाता है? ये हमारे अनाज, दालें और पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों की विविधता है, जो न केवल पोषक तत्वों से भरपूर हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। इसका एक शानदार उदाहरण भारत में मिलेट्स, बाजरा का बढ़ावा है। हमारा नेशनल मिलेट कैंपेन लोगों को इस प्राचीन अनाज को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मिलेट्स न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, बल्कि ये जलवायु के लिए भी अधिक अनुकूल हैं। बदलते हुए पर्यावरण में ये अनाज अन्य फसलों की तुलना में कम पानी और कम संसाधनों की आवश्यकता रखते हैं। लेकिन रिपोर्ट में केवल अच्छी खबर नहीं है, इसमें चेतावनी दी गई है कि अगर दुनिया के प्रमुख देशों के वर्तमान खान-पान के तरीके 2050 तक चलते रहे, तो हमें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। भोजन से जुड़ी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 1.5 डिग्री सेल्सियस के जलवायु लक्ष्य को 263% से अधिक पार कर जाएगा। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में सबसे कम स्थायी भोजन पैटर्न पाए गए हैं, जहां अर्जेंटीना की खपत के लिए 7.4 पृथ्वी की आवश्यकता होगी। हां, आपने सही सुना, 7.4 पृथ्वी। हालांकि भारत की आहार आदतों के साथ दुनिया को एक पृथ्वी से भी कम 0.84 पृथ्वी की आवश्यकता होगी, जो खाद्य प्रणालियों के लिए स्थापित ग्रह सीमा से भी बेहतर है। अधिक स्थायी खानपान से भोजन उत्पादन के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा को कम किया जा सकता है, जिससे प्रकृति की बहाली और कार्बन पृथक्करण के लिए क्षेत्रों को मुक्त किया जा सकता है। मांस आधारित भोजन का अधिक सेवन करने वाले देशों में पौधों पर आधारित आहार की ओर एक बदलाव से बड़ा अंतर आ सकता है। रिपोर्ट का सुझाव है कि दुनिया को अधिक स्थायी आहार अपनाने चाहिए। इसमें वैकल्पिक प्रोटीन जैसे कि दालें, पौधों पर आधारित मांस और पोषक तत्वों से भरपूर शैवाल को शामिल करना शामिल हो सकता है। दिलचस्प लगता है ना? और यह केवल इस बारे में नहीं है कि हम क्या खाते हैं, बल्कि यह भी कि हम कैसे खाते हैं। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, स्थानीय खाद्य विकल्प और व्यक्तिगत पसंद स्थायी आहार बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पारंपरिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना हमारे आहार को अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। तो दोस्तों, आइए हम अपनी अच्छी खाने की आदतों को बनाए रखें और दुनिया को प्रेरित करते रहें। स्थानीय पारंपरिक खाद्य पदार्थों को चुनकर और स्थायी आहार अपनाकर हम न केवल अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, बल्कि अपनी सुंदर पृथ्वी की भी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक स्वस्थ रहें और पर्यावरण के अनुकूल भोजन करते रहें।